चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण नामक जिले से संबंधित है, जिसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। दरअसल 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने किसानों से अनुबंध करा लिया था, जिसके कारण किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी। 3/20 भाग पर नील की खेती की इस पद्धति को तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। नील की खेती से किसानों को लाभ नहीं होता था, क्योंकि जर्मनी द्वारा रासायनिक रंगों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण नील की खेती लाभदायक नहीं थी और किसान इसकी खेती बंद करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों से किए अनुबंध के कारण उन्हें मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी। अंग्रेजों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में अधिक कर देने को कहा। इसके अलावा वे तय कीमत से कम दाम पर फसल खरीदते थे, जिससे किसानों को नुकसान होता था। इसी का विरोध चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिलता है। चंपारण सत्याग्रह से जुड़े प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा गांधी जी को लगातार बुलाए जाने के कारण गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी जी चंपारण पहुंचे और मामले की जांच की। इस दौरान अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को चंपारण छोड़कर चले जाने को भी कहा गया, लेकिन वे वहीं डटे रहे और अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह जारी रखा। सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों ने विवश होकर एक आयोग का गठन किया और उसमें गांधी जी को भी शामिल किया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। इसके अलावा एक और समझौते में अंग्रेज बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस करने के लिए राजी हो गए। इस तरह गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एवं शंभू शरण वर्मा शामिल थे।